यीशु जब पैदा हुआ, लोग बोलते हैं यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से पैदा हो गया, और प्रभु की प्लान था। वो स्त्री पवित्र थी, लेकिन प्रभु चमत्कार दिखाना चाहता कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और अगर समझो शादीशुदा स्त्री के साथ संबंध हो गया और उसके से पैदा हो गया, तो उसका ब्लड उसमें आएगा तो पापी हो जाएगा ना। ये प्रभु ने कुंवारी स्त्री को इसलिए चुना, और उसके अंदर उस स्त्री का ब्लड नहीं था, उसके वंश का खून नहीं था, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंदर डायरेक्ट परमेश्वर का बीज आया। वो निष्पाप था, इसीलिए उसके पाप के अंदर क्या नहीं है, उसके ब्लड के अंदर पाप नहीं था। इसके लिए तुम्हारे पाप को क्षमा कर सकता है। तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर में बैठो, प्रभु को पुकारो और बोलो मेरे को पाप क्षमा चाहिए प्रभु जी। पाप रोग लाता है, बीमारी लेकर आता है, निर्बलता, कंगालपना लेके आता, पाप दुख लेके आता, टेंशन लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे शांति दूंगा, तू मुझे विश्वास करके देख और मान, और मैं तुझे क्या करूंगा, शांति को दूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा आदर बहुत लोग करें, लेकिन आपको लगता है परमेश्वर आपकी आदर करता है? कल वो आदर करने वाले मर जाएंगे, लेकिन आप मर के जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुमको इसके बारे में पता है क्या? परमेश्वर ने ये पृथ्वी को देखा, सारे बिगड़ चुके हैं, पाप से भर गए हैं। परमेश्वर ने एक बार जल प्रलय से मार दिया, दूसरा बार परमेश्वर आग के विनाश में जलाने को रखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सा बाबा जी बोलते हैं कि वापस 1000 साल तक तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे, जिसके अंदर मृत्यु नहीं है। तुम दीवार के आर पार जाओगे, ये जिंदा, बस आपके शरीर के अंदर ब्लड नहीं रहेगा, लेकिन आप दीवार के आर पार जा सकते हैं। मरने के बाद भी एक जिंदगी है, वो भी पृथ्वी पर 1000 साल। कितना? आप अभी 60 साल जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने बोला जब हम मर जाएंगे और मर के जी उठेंगे, अभी रैप्चर का समय आ रहा है, तो 1000 साल का जिंदगी हम जीते जिए पृथ्वी पर बिताएंगे। इसके बाद में स्वर्ग सिंहासन का अंदर तो सूर्य का न्याय होगा। आप सोचो, वर्ल्ड वार के बारे में लिखा है, वर्ल्ड वार वो चालू हो गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए आप अपनी आत्मा को बचाओ और प्रभु को जानो। हमारा कोई मनुष्य उद्धार नहीं कर सकता है। बच्चों, अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन है, इसलिए बचना है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, इजराइल के दुख को, परेशानियों को देखा, और प्रभु ने कहा जा तू इजराइल के अंदर और मेरे लोगों को क्या कर, तू छुड़ा लेके आ। आपको पता है जिस देश में मूसा गया था, उस देश के अंदर सांप की शक्ति काम कर रही थी, और परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं इस देश में भी कार्य करने वाला वही इब्लिस यानी सांप की शक्ति है। और आज परमेश्वर की आत्मा कर रहा है मैं तलवार से निकाल कर काट डालूंगा। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं अपने तलवार को निकालूंगा। परमेश्वर बोलते हैं इस देश के अंदर बैठने वाले अधिपति शक्ति के ऊपर, हर इलाके, हर क्षेत्र में कार्य करने वाले आज परमेश्वर की आत्मा कर रहे हैं। यीशु मसीह की तलवार इस देश के अंदर चलेगी और शक्ति कट कट के गिरेगी। जो लोगों को पाप में, अंधकार में, निराशा में, टेंशन में लेके जा रहे, जो नरक में लेके जा रहे, उसका परमेश्वर पूरी तरीके से खात्मा करेगा। आपको विश्वास है? फिरौन की लाठी के अंदर सांप का शक्ति था, और उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा कौन है? एक परमेश्वर का दास है, और प्रभु ने कहा कि तू अभी पृथ्वी के लिए छोटा गॉड बनेगा। पृथ्वी के लिए छोटा गॉड बनेगा, परमेश्वर ने उसे कहा। और प्रभु ने उसे जब बना के भेजा तो वहां पर फिरौन के पास में हो गया, और उसने चमत्कार दिखाने लगी, मेरे लोगों को तुम क्या कर, आराधना करने के लिए छोड़ दे। आज शैतान, आज तुम्हारे कुटुंब, बाप दादाओं ने जो पूजा करके रखा है, मूर्ति पूजा, अन्य आराधना जो तुम कर रहे हो, तुम जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे हो, वही तुमको फंसा कर रखे हुए है।